तो जीवों का कल्याण सोचो, सोचना है तो धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा सोचो। अपने जीव को मोक्ष में रिजर्व कर दो। सोचना है तो अपने जीवन को जस कीर्ति से जोड़ना सोचो। किसी को मैंने पैसा सोचने के लिए नहीं किया है, किसी को मैंने रोटी कपड़ा सोचने का मौका नहीं दिया है। एक एक लड़के से मिलता हूं, छोटे बच्चे भी मेरे यहां बहुत हैं, मिलता हूं, वो क्या खाना चाहता है, क्या खाएगा, पूछता हूं। मेरे सामने सब लड़के सियाने जो लड़के लड़कियां हैं, कहता हूं कि कोई अपनी इच्छा को दावना नहीं, गलत खाने की चाहना मत, आज सही खाने को दावना मत। एक कहोगे आप पूरे सभी लोगों को खिलाना शुरू कर दूंगा अपने यहां। जो कुछ खाने की इच्छा हो गलत इच्छा करना मत, जो धर्म अलाउ न करे, जो नहीं खाना चाहिए स्वास्थ्य अलाउ न करे उसको मत चाहना। जो स्वास्थ्य अलाउ करे, जो धर्म अलाउ करता है, क्या कमी कि मैं आप लोगों को नहीं खिलाऊंगा। कोई अन्य गुरुजी लोगों की तरह से पीछे बेटा बेटी पाल रखा हूं क्या? न आगे माता पिता रखा हूं और न पीछे बेटा बेटी रखा हूं। मेरा माता पिता बेटा बेटी तो मेरा परिवार है, यही समाज है, मेरा परिवार है। और किसके लिए इन लोगों को मैं कमी करूं, अशोषित करूं? हर कोई अपने परिवार के लिए सब कुछ खुशहाल रखना चाहता है। मैं भी अपने लड़का लड़की इन परिवार के लिए कोशिश करता हूं खुशहाल रखूं। किसी को चिंतन करने का मौका नहीं दिया। कौन गृहस्थ है जो जगने से लेकर के सोने तक इसी चिंतन में नहीं है? रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, पैसा 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 पैसा। जीवन बेच दिया पाप को कर्म में पैसा के पीछे। कम से कम अपने लिए किसी को पैसा सोचने का मौका नहीं दिया। जिसको बाहर भेजता हूं, आप जहां जाओ, इस काम से वहां जाओ, उस काम से वहां जाओ, पूछता हूं कितना पैसा चाहिए। जो तकलीफ मत उठाना, जो खर्च लगे बता देना। जो बोलता है कि हाँ इतने में काम चल जाएगा, यह संदेह 25-50% अधिक करके देता हूं। मांग से कुछ परसेंट 25-50% अधिक करके देता हूं, हिसाब किसी का नहीं लेता। 10-20-25-50% अधिक निश्चित रूप से देता हूं, हिसाब किसी का नहीं लेता। मैं जानता हूं कि मेरा परिवार कोई गलत कार्य नहीं करता है, गलत चीज नहीं खाएगा। बीच में कह भी देता हूं, बहु ऐसा कुछ गलत चीज मत खाना पीना आप लोग। अच्छा चीज कहाँ खाने जाएगा? अच्छे खाने की इच्छा हो, फले खाने की इच्छा हो, जूसे लेने की इच्छा हो, कुछ खाने ही पीने की इच्छा हो। हम जानते हैं कि वो शराब नहीं पिएगा, हम जानते हैं कि वो सिगरेट नहीं पिएगा। फल खाने की इच्छा हो तो कहाँ जाएगा? जूसे एक गिलास ले लेने की इच्छा हो किसी चीज की, कहाँ भीख मांगने जाएगा? हम नहीं देंगे तो कौन आएगा? भक्ति सेवा कराने के लिए हम रहेंगे, उसको पूर्ति करने के लिए माता पिता माई बाप दूसरा आएगा। जब हम भक्ति सेवा कराने का रोल हमारा है तो उसकी पूर्ति का माता पिता का रोल करना भी जिम्मेदारी हमारी है। प्रयास करता हूं कि माता पिता की कमी ना करने दूं, क्योंकि सच्चा माता पिता वही होता है, परमात्मा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो अपना सच्चा माता पिता पा करके भी, अपना असली माता पिता परम माता पिता पा करके भी अभी ये सब कमियों के शिकार रहेंगे, अब पूर्ति के लिए कहां जाएंगे? प्रयास करता हूं कि अपने यहां रहने वालों को कमी की अनुभूति न होने दो, किसी भी प्रकार की कमी की अनुभूति न होने दो। और रहने वाला से पूछिए, हमारे पीछे वो अपना जीवन समर्पित करके चल रहा है, सब घर परिवार छोड़ करके, हमारा ही शपथ धरा कर पूछिए उसको सच्चा जीवन जिला रहा हूं कि नहीं, कमी की अनुभूति से उसको मुक्त रखा हूं कि नहीं। ठीक है, हमको लोग बदनाम करते हैं,
हम चोर हैं, हम बेईमान हैं, हम ठग हैं, हम लुटेरा हैं, लेकिन हमारा लोग नहीं। हमने अपने लोगों को रक्षा किया है। कोई हमसे जवाब तलब कर ले, कोई हमारा जांच परख कर ले कि क्या कोई ऐसा गलत धंधा मेरे पास है जिससे मैं पैसा कमाऊं। कहने वाले तो कहते रहते हैं, हमको हमारा अधिकार है सारा मेला के धर्मात्मा लोगों जी की तरह से कि मैं चंदा लूं, मैं दान लूं, मैं दक्षिणा लूं, मैं भेड़ चढ़ावा लूं। कोई कह देगा मेला क्षेत्र में कि हमको 1 रुपया कोई दान चंदा दिया है, लेता हूं तो उसी का जो भगवान के मार्ग में प्रसन्नता से चल रहा है, उसका तो मुझे सारा ले लेना है, क्योंकि माया मल में वो फंसा है। माया मल जब तक सब निकाल नहीं लूंगा उन्मुक्त तो हो ही नहीं पाएगा। फिर भगवान का कार्य, धर्मात्मा का कार्य वो कैसे कर पाएगा? जब स्वयं ही धसा रहेगा तो कैसे तेज गति से कार्य करेगा भगवान का? इसलिए उसका माया मल, राम जी ने भी दीन ही ज्ञान हर ली माया, मैं भी ज्ञान देता हूं तो माया समर्पण कराता हूं। भगवान कृष्ण ने भी ऐसा कराया था, भगवान विष्णु ने भी ऐसा कराया था। ज्ञान वही है तो विधान तो वही रहेगा ना। ज्ञान वही है जो विष्णु राम कृष्ण अपने लोगों के लिए नहीं करते होंगे ना, वह भी ये शरीर अपने लोगों के अच्छा श्रेष्ठतर रहने के लिए करता है। भगवान विष्णु राम कृष्ण जो अपने लोगों के लिए नहीं किए ना, वह भी ये करता है। जांच कर लीजिए ग्रंथ उठा करके, जांच कर लीजिए शास्त्र में, संहिता में रहने वालों का। हम आपके जीवन को भिखमंगा बनाने के लिए समर्पण स्वागत नहीं करते, आपसे पाप को कर्म कराने के लिए समर्पण स्वागत नहीं कराते, आप लोगों को दान चंदा वसूलने के लिए समर्पण स्वागत नहीं करते। इस घोर घृणित छल कपट चोर झूठ फरेब की दुनिया में आपको ईमान से एवं सच्चाई का दोष रहित सत्य प्रधान मुक्ति और अमरता से युक्त जीवन जिला करके दिखाना चाहता हूं कि ये सब दुनिया यदि भगवत में हो जाएगी तो किसी दुनिया को किसी भी झूठ फरेब छल कपट चोरी बेईमानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 2-4 का परिवार लेकर के नौकरी है, व्यापार है, तभी पाप को कर्म में जुटे हो। सैकड़ों पीछे लगे हैं, चिंतन ही नहीं है। अरे अपने तो नहीं है, अपने लोगों को सोचने का भी मौका नहीं देता कि तुम कभी रोटी कपड़ा मकान सोचो। सोचना है तो जीवन को जसकीर्ति सोचो, सोचना है तो अपनी मुक्ति अमरता सोचो, सोचना है तो जीवों का उद्धार कल्याण सोचो, सोचना है तो धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा सोचो, सोचना है तो कितना अधिक से अधिक जन तक हम इस भगवत संदेश को सच्चा दिव्य जीवन जीने वाली शैली से अधिक जीवों को कैसे जोड़े, ये सोचो। ये रोटी कपड़ा मकान भी कोई सोचने का विषय है, ये भी कोई सोचने का विषय है। ये तो पीछे पीछे रहेगा ही रहेगा। जिस प्रकृति परमेश्वर ने पैदा किया है, आहार विहार देना तो उसकी मजबूरी है। हम आहार विहार के लिए, हम खाना के लिए किसी से कोई कार्य नहीं कराते। भोजन रोटी कपड़ा के लिए हमारे यहाँ कोई नौकरी नहीं करता, कोई नौकर नहीं है। जाइए ना महात्मा जी लोग भंडारियों जो है तनख्वाह पर है। अरे रामकृष्ण परमहंस आश्रम का जो शुरुआत हुआ, विवेकानंद का जो शुरुआत हुआ है, भंडारी भी तनख्वाह पर था। तनख्वाह पर भंडारी जो भोजन बनाता था विवेकानंद वगैरह का, वो भी तनख्वाह पर था। तनख्वाह पर शुरू में ये महात्मा जी लोग हैं, महात्मा जी लोग बगल में हैं लोग, बगल में कौन अत्यम सत्यम महात्मा और कुल है लोग, सब तनख्वाह वाले पैसा पर तो है। कोनो भक्ति सेवा में है, कोनो भक्ति सेवा में है, दाएं बाएं आगे पीछे
चारों ओर देखिए ना, सब पैसा पर है, लूटो मिलो बांटो खाओ, लूटो मिलो बांटो खाओ। जनता के कल्याण से इन सबों को क्या लेना देना है? जनता के कल्याण से इन सबों को क्या लेना देना है? लूटो मिलो बांटो खाओ। यहां कौन एक साबित कर देगा, कौन साबित कर देगा कि हमको 1 रुपया दान चंदा भेड़ चढ़ावा दिया है? 82 में आया, 89 में आया, 99 से रेगुलर चल रहा हूं। अरे जो समर्पण करता है, जो तन मन धन का बांड भरता है, समर्पण करता है, उसको भी कहने का मौका नहीं मिलेगा कि मैं कहां हूं, तू ज्ञान लिया है, तू समर्पण किया है, ला 10 रुपया हमको दे। उसको भी डांट करके जबरदस्ती 10 रुपये लेने का प्रयास नहीं किया हूं, उसको भी नहीं। इस तरह से हम तो ये प्रयोग करना चाहते हैं आप लोगों को दिखलाने के लिए कि ऐसे दुनिया में मायावी संसार में भी सच्चा जीवन जिया जा सकता है, सच्चिदानंदमय जीवन जिया जा सकता है, परमानंदमय जीवन जिया जा सकता है, परमानंदमय सत्य प्रधान दोस्त रहित जीवन जिया जा सकता है, सब कुछ करते हुए अकर्तापन का जीवन जिया जा सकता है। यही तो ज्ञान है, कर्म का विधान है कि अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म दिखलावे, वही सत्य। मैं सत्य बनाता हुआ भी अकर्ता बनाए रखने वाला व्यवहार चलाता हूं, सत्कर्मी बनाता हूं, सुकर्मी भी नहीं। सुकर्म करेगा तो स्वर्ग जाएगा, पुण्य क्षीण होगा, फिर आ जाएगा मृतलोक में। सत्कर्मी फिर मृतलोक में नहीं लौटता है, कुकर्मी सुकर्मी आता है। कुकर्मी को नरक, सुकर्मी को स्वर्ग। ये कुकर्म सुकर्म वालों के लिए है। हम कुकर्म तो कराते ही नहीं, सुकर्म भी नहीं कराते, हम तो सत्कर्म कराते हैं, निष्काम कर्मों से गुजारते हैं, सत्कर्म कराते हैं, निष्काम कर्म कराते हैं, जहां कोई फल ही नहीं बनता है, आवागमन होगा ही नहीं, जो फल होगा वो जसकृति में जाएगा। जीव को मोक्ष, जीवन को जसकृति, रोटी कपड़ा मकान साधन और सम्मान पीछे पीछे रहती है फिरते फिरते, पीछे पीछे रहती है फिरते फिरते। यही जीवन तो जिला रहा हूं, इसी जीवन के जीने के लिए तो समर्पण शरागत करा रहा हूं। भगवान के शरण में रहने वालों को देख लिया जाए। अब बीबी बच्चा के शरण में रहोगे, आप भगवान का लाभ पाओगे। भगवान के शरण में हो जाओ। भगवान के शरण में रहने वाले से जरा पता कीजिए कि जो यहाँ शरीर से रह रहे हैं, कभी 5 पैसा भी आप कहीं से ले आओ, ऐसा डिमांड उनके पास है? आप कमा कर चुरा कर जाकर 5 रुपया ले आओ, ऐसा कोई यहां रहने वाला बता देगा क्या? जहां रखा हूं वहां भेजता हूं, जा वहां से ला, जा चुरा कर ला नहीं, जा भीख मांग कर ला नहीं, जा चंदा सुराओ नहीं, जा दान दक्षिणा मांगलाओ नहीं। ऐसा मैं अपने लोगों का जीवन, भेड़ बकरे का जीवन नहीं जिलाता हूं, शेर का जीवन जिलाता हूं। न गलती करेंगे न सिर झुकाना पड़ेगा, गलती करेंगे तो सिर झुकेगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। अब इसके बाद लोग न चले तो इसमें मैं क्या करूं? ये तो जिम्मेदारी उनकी है, ये विषय तो आप लोगों का है। आप लोग बताइए कि मेरे ऐसे व्यवहार व्यवस्था देने पर भी आप लोग भगवान का होकर रहने चलने में आप लोगों को कौन सी परेशानी है? ये तो आप लोगों का विषय है बताना, ये मेरा बताना कोई विषय थोड़े है। ये आप लोग बताइए कि कौन सी गलती मेरे यहां देख रहे हैं, कौन सी कमी मेरे यहां जीने वालों के साथ देख रहे हैं जिससे आपको आगे बढ़ने में परेशानी हो रही है। आप एक बार क्या करके या माइक से कुर्सी पकड़ कर घोषित कीजिए, मैं समाज को धोखा देकर जीवन जीना नहीं चाहता।
आज दूसरा प्रश्न ये है कि यदि आप जो व्यवस्था बता रहे हैं कि पूर्ण रूप से समर्पित आपके यहाँ हो जाए पूरे परिवार सहित, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस स्टेज पर हैं कि उनके साथ परिवार या बहुत सी जिम्मेदारियां हैं और उस परिवार में सत्यनिष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ कोई थोड़े और अपने स्वतः करके परिवार को पाल कर, ऐसा है ही कोई नहीं धरती पर, ऐसा कोई है ही नहीं धरती पर जो बेईमान न हो। बेईमानी की परिभाषा में रहे अब बेईमान न हो। नहीं तो अगर अपने धरती पे जमीन पे कमाई करके खाता है तो क्या वो बेईमानी अपनी पर धरती तो बतावे कि कहाँ है। तो यहाँ जो अनाज को दान दक्षिणा भेड़ चढ़ावा देता है क्या? पैसे ऊपर से तो देने कोई व्यवस्था नहीं। अरे भाई जो भगवान का होता है जिसकी सारी जिम्मेदारी वो सब हमारा है। नहीं तो अगर कोई आदमी इस तरह काम करके अपना खा करके ईमानदारी हम करें अपना शब्द ही चोर बनाना है, बेईमान बनाना अपना है क्या? यही तो पाप कुकर्म का आधार बनता है। मेरा, मैं, मेरा, यही तो पाप का बीज है, यही तो झूठ बेईमान होने का बीज है। मेरा है क्या चीज कि मैं अपना जीवन जीऊं? तन मन धन किसका मेरा है? ये तो परमेश्वर का है। सारा संसार तो परमेश्वर का है। आपका श्वास यदि परमेश्वर वापस रोक ले तो आपका मेरा रह जाएगा ना? तो जिसका श्वास शरीर उसकी है कि आपके माता पिता बीवी बच्चों की है? शरीर तो उसकी है, फिर उसकी आपका सब कार्य उसके नहीं, नहीं नहीं, मैं जो पूछा तो न चले। मुझे तो ईमान और ईमान से सत्य पर आना चाहिए। जब हम चोर बेईमान रहेंगे तो समाज चलेगा, जब हम ईमानदार और सत्य हो जाएंगे तो समाज खत्म होने, उसी समय सच्चा समाज कायम होगा, उसी समय सच्चा समाज कायम होगा। जिसकी शरीर है, जिससे ये जीवन है, इस शरीर जीवन को उसके अनुसार चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। चलना चाहिए पर जीवन बेचने की जरूरत हो गई, पैसे के लिए गुलामी कर। आज जो जीवन दे रहा है, जो श्वास दे रहा है, जानने की जरूरत नहीं। अगर जिसने श्वास सब कुछ दिया आपके जैसे अगर हम सबको ज्ञान के दिए होता तो शायद इस चक्कर में ना फंस। सवाल ये है कि जब फंस गए हैं तो अब क्या किया जाए? सवाल ये कि जब सब कुछ कर दिया होता तो हम अब क्या करते? अरे आपकी हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना। ज्ञान अज्ञानता की जिम्मेदारी निभाना भी तो सवाल है। इसीलिए आपको जीवन का पहला था कि जवान होने के पहले ज्ञानार्जन कीजिए। हाँ, उसके पहले ज्ञानार्जन हो जाता तो उस दिशा में। सवाल है कि आप नहीं करते, इसलिए हमारा क्या जिम्मेदार है? आपको जीवन मिला कि नहीं बचपन का, वो ज्ञानार्जन का तो था। नहीं करे तो इसमें भगवान क्या दोष है? आप न पढ़ने गए तो प्रिंसिपल दोषी हो गया। स्कूल खोल करो बैठा है, जिसको पढ़ना हो सर्टिफिकेट लेना हो आवे। अब आप न पढ़ने जाए, आप न सर्टिफिकेट पाए तो प्रिंसिपल हो गया। नहीं तो ऐसे विद्यालय जो खुले हैं ऐसे जगहों में 28 साल से आपके विद्यालय चल रहा है तो भी नहीं पहुंच पाए, तो छोटे में कैसे पहुंच पाते? विद्यालय वर्तमान समय चल रहा है। सवाल ये है कि ईमान संयम वाले होते आप लोग, केवल ईमान हमको दिखला दिए होते, ईमान संयम वाले सब हो जाते, उसी लोगों को मैं ज्ञान दे दिया होता। सब भगवान वाले होते। ये ठग बटमारा डमरी पाखंडी नहीं कहला, लेकिन सब तो ठगने ठुगने में लगे। सब पंडाल ठगने ही के लिए, ताकि शोषण में तो लगा है। कौन धर्म जानता है? यही तो किसको धर्म की भाषा पता है? वही लूटो लो बांटो खाओ। यही तो समस्या है। जैसे आप जैसे लोगों से मुलाकात तो बहुत कम लोगों को सवाल है पैदा होती है ऐसे समाज में। नहीं भैया, आप जिसके खोजी है मिल रहा है कि नहीं? आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो साइंस का कॉलेज मिल रहा है। आप इंजीनियरिंग करते हैं तो दक्षिण भारत, दिल्ली, कानपुर, कहां जाकर के पढ़ते हैं IIT में। आप जो है दक्षिण भारत जाकर पढ़ाई करते हैं, अमेरिका जाकर पढ़ाई करने वाला कर रहा है। जिसको जिसकी 4 पैसा के खोजने में जितना आपने अपने को लगाया, क्या स्वास्थ्य को खोजने? ये रोटी दे रहा है, कपड़ा दे रहा है, पैसा, तो पैसा खोजने में आप जीवित रहे हैं। जो जीवनी शक्ति दे रहा है, जो श्वास दे रहा है,
जिससे आपका जीवन है, उसको खोजने आप कितने दिन निकले? जहाँ गए वहाँ ऐसे धूर्तों से बात होगी, घड़ा पैदा होगी कि इनसे तो कभी शिक्षा लेनी नहीं चाहिए। सवाल है कि खोज करते करते आखिर तक नहीं पहुंचे, देर हो गई। एक बार ऐसे ही हमारे सामने आने वाले, यहाँ गया खोजा, वहां गया खोजा, ऐसे 2550 गुरुओं से खोजते हुए आते हैं। आप बेईमान हमारे साथ धूर्तबाजी करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, हमारे साथ धूर्तबाजी धोखेबाजी करते हैं। हम उनके जीवन को परम कल्याण में जोड़ रहे हैं, उनको ईमान सच्चाई से जोड़ रहे हैं। वो बेईमान कुटिल कपटी जो है, यानी सब करके समर्पण स्वागत करके वचन दे लेकर के फिर बेईमान उसी भोग व्यसन में गिर जाता है। और हम इसलिए क्या दिए कि जाएगा तो अगल बगल इसका सुगंध फैलेगा, मैंने ईश्वर पाया, मैंने परमेश्वर पाया, मेरे दोष दुर्गुण छूट गए, मैं सही व्यक्ति हो गया, मैं दिव्य पुरुष हो गया, मैंने तो इसलिए ज्ञान दिया। वो चोर बेईमान भ्रष्ट हो गया, फिर गिर करके उसी बीवी में फिर वही चोरी बेईमानी करने लगा। अगल बगल वाले कहां से उत्प्रेरित हो और भटकने लगे। तो गलती किया जो आपको गुरुओं ने ठगा है तो 10-5 गुरुओं ने ठगा होगा, हमको 10-20,000 शिष्य। अब आपके पास इतनी क्षमता है कि बहुत से ठग ले गए, फिर भी आप बर्दाश्त कर लिए। बहुत से लोग ऐसे जिनके भैया बर्दाश्त तो करना पड़ता है ना। जब से ठग गए तो गए, फिर हिम्मत नहीं पड़ी उसे बात चल गए। आप ठगाते ठगाते ठुगाते आप ठगे हैं, वही तो ठगा रहे हैं। क्या ठगाए? जो मेरा बनाए, तो भगवान से ठग करके मेरा बनाए हैं, उसी ठगने वाले में से ही ठगा रहे हैं। ठगाते ठगाते भी पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? तो भगवान से ठगे हैं तो गुरुओं में ठगा रहे। भगवान से ही रहते तो प्रकृति पर ही पहुंचा देती। ये बात तो सही है कि उसमें कुछ कमी रही, इस वजह से वहां तक नहीं पहुंच सके। लेकिन वो सही न सही है। ये बात तो रही कि वो समय जो है समय के पहले या समय तक कुछ नहीं सके। सब में उतने पहले से पूर्व जन्म में इतने उसके पास पुण्य नहीं कमाया रहा कि वो जहाँ पर पहुंच सके। थोड़े दिन बाद पहुंचा, कुछ उसके पास कमियां रही, कुछ जाने के भैया 1 मिनट, भूत को लौटना नहीं है। भूत तो भूत है, वो जब तो बीत गया उसको सोच करके क्या तकलीफ लाना है। भविष्य भी कुछ कर नहीं सकता। भविष्य को कुछ करने के लिए वर्तमान बनना पड़ेगा। तो भूत भविष्य हम लोग क्यों जी कर करें? क्यों वर्तमान का जीवन जिए और सच्चा जीवन जिए? तो जो गया सो जाने दीजिए। अब तो सब है वर्तमान में आप भी ठगाए हुए, हम भी ठगाया हुआ, दोनों हम एक जाति के हो गए। अब हम लोगों को देख हो जाना चाहिए। नहीं, सौदा मजबूत रखना चाहिए ना। जैसे आपने अभी 3-4 दिन से ये बार बार कह रहे कि खरा ले ठन 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 ठन, वो तो बहुत अच्छा ठन 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 ठन। चाची हो तो कहा फटक के लो और फटक के दा। तो वो तो सौदा बहुत अच्छा है। तो जितना कर सकते हैं उतने पे आप क्या दे सकते हैं? कोई सौदा कुछ कम कीमत का होता है, कोई अधिक कीमत का होता है। ऐसा है, मेरे पास 2-4 सौदा ही नहीं है, एक ही सौदा ही है। हाँ, तो फिर इस दुकान में सौदा जिसका नहीं कितना में जाएगा वापस तो पूरा है। आप भीख मंगा है तो वही दे दीजिए, वही कीमत है इसका। आप सेठ जी हैं तो वही मेरा मैं कीमत है इसका। आप जी हैं तो वही है इसका। आप सम्राट हैं तो वही कीमत है मेरा। ब्रह्मा इंद्र शंकर तो वह जो मेरा